दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस करते हैं या आप एक स्टार्टअप करते हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी कुछ समय से गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्टअप के रिकग्निशंस को लेकर काफ़ी प्रमोशंस किए जा रहे हैं। लोगों को प्रमोट किया जा रहा है कि वो अपने बिजनेस को एज एन स्टार्टअप रजिस्टर्ड करें और DPIIT के स्टार्टअप रिकग्निशंस के सर्टिफिकेट को अप्लाई करके उसको प्राप्त करें। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये स्टार्टअप का जो सर्टिफिकेट है ये हर किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि इस स्टार्टअप को अप्लाई करने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको मीट करना होता है। हालांकि आज के इस वीडियो में मैं एलिजिबिलिटी पर बात नहीं करने वाला हूं कि किस प्रकार से आप इसको ले सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप एक स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी बन जाते हैं तो आपको कौन कौन से फायदे मिलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 बेनिफिट्स जो कि स्टार्टअप्स को मिलते हैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, रही बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो मोटे मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि अगर आप एक कंपनी हैं या अगर आप एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हैं या आप एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। आप ऐसे में DPIIT का रिकॉग्निशन अप्लाई कर सकते हैं, आपको स्टार्टअप का सर्टिफिकेट मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं CA विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर, जहां पर मैं आपके लिए GST, इनकम टैक्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं अक्सर आपके लिए इसी प्रकार के नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहता हूं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं 7 बेनिफिट्स जो कि स्टार्टअप को दिए जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहला बेनिफिट है एंजल टैक्स एग्जेम्पशंस। दोस्तों, जब भी कोई स्टार्टअप किसी भी एंजल इन्वेस्टर से कोई भी फंडिंग रिसीव करता है तो जो सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पर स्टार्टअप्स को दिया जाता है जो कि रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं, उनको यहां पर कहा गया है कि जो भी उनका एंजल इन्वेस्टमेंट्स होगा उस पर उनको पूरी की पूरी टैक्स एग्जेम्पशन दी जाएगी। इवन उनकी उस फंडिंग की कोई स्क्रूटनी भी यहां पर नहीं की जाएगी। तो ये एक सबसे पहला और बड़ा बेनिफिट आप देख सकते हैं जो कि आपको स्टार्टअप्स के केस में मिलता है। बात करते हैं दोस्तों अपने अगले बेनिफिट की, विच इज द टैक्स एग्जेम्पशंस फॉर अ 3 ईयर अंडर सेक्शन 80 IAC। दोस्तों, जितने भी रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने की DPIIT में अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाया हुआ है, उनको यहां पर ऑप्शन रहता है कि वो अपने 10 सालों में से कोई से भी 3 साल अपनी चॉइस के बेसिस पर वो टैक्स एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं एज पर द सेक्शन 80 IAC। इसका मतलब ये हुआ कि कोई से भी 3 साल जो वो चाहते हैं, उन 3 सालों में वॉट एवर द टैक्स लाइबिलिटीज देयर वो उन्हें पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके प्रॉफिट कंप्लीटली एग्जेम्प्ट कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहां पर आपको याद रहे कि अगर आप एक DPIIT में रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, इसका मतलब आप एक स्टार्टअप रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, तो आपको उसके बाद अलग से 80 IAC की एग्जेम्पशंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। दोस्तों, नेक्स्ट बेनिफिट जो यहां पर स्टार्टअप्स के रेस्पेक्ट में है, दैट इज इन सेक्शन 56 ऑफ इनकम टैक्स। दोस्तों, इनकम टैक्स के हिसाब से कोई भी एलिजिबल कंपनी जिसका की नेटवर्थ 100 करोड़ से ऊपर है या उसकी टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर है और वो किसी स्टार्टअप को, रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप को अगर कोई भी अमाउंट डोनेट करती है या गिफ्ट देती है तो ऐसे केस में स्टार्टअप्स को टैक्स एग्जेम्पशन दी जाती है। इसका मतलब सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग उनके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट बेनिफिट की, दैट इज द बेनिफिट इन द लेबर लॉज एंड एनवायरमेंट लॉज। दोस्तों, अगर आप एक एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं तो ऐसे में आपको लेबर लॉज में बहुत सारे सर्टिफिकेशंस में बेनिफिट मिलता है, जहां पर आपको सेल्फ सर्टिफिकेशंस की पावर मिल जाती है। इवन लेबर लॉज में 5 साल तक का आपका कोई ऑडिट या इंस्पेक्शंस नहीं होता है। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज स्टार्टअप्स को मिलता है इन केस ऑफ अ लेबर लॉज। बात करते हैं अपने नेक्स्ट बेनिफिट की, विच इज इन रिलेशन टू द पेटेंट एप्लीकेशन। दोस्तों, कोई भी अगर रिकॉग्नाइज स्टार्टअप अपने पेटेंट्स की एप्लीकेशन फाइल करता है तो वहां पर उनकी एप्लीकेशन को फास्ट ट्रैक तरीके से प्रोसेस किया जाएगा ताकि उनको पेटेंट्स जल्दी से जल्दी मिल सके। इवन इन सर्टेन केसेस जो उनकी पेटेंट फाइलिंग फीस होती है वहां पर गवर्नमेंट 100% और 80% तक की आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। इट मींस जो भी आपकी एप्लीकेशन फाइलिंग चार्जेस होते हैं या रिलेटेड चार्जेस होते हैं
तो वहां पर 80% और 100% गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सो अगेन दैट इज अ कॉस्ट सेविंग बेनिफिट इन केस ऑफ अ एलिजिबल स्टार्टअप्स। बात करते हैं अपने नेक्स्ट बेनिफिट की विच फॉर द स्टार्टअप्स। सो यहाँ पर जब भी आप कोई गवर्नमेंट मार्केट प्लेस में काम करना चाहते हैं, सो बेसिकली अब जब भी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कोई सप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अगर प्रोक्योरमेंट ऑर्डर रिलीज होता है तो आज की डेट में वो उनके जेम पोर्टल पर होता है। तो जेम पोर्टल पर एक स्पेशल एक्सेस सभी स्टार्टअप्स को मिलेगा। जितने भी एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं वो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की सेलिंग थ्रू जेम पोर्टल कर सकते हैं और वहां पर उनको एक स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा टू सेल देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज। बात करते हैं दोस्तों अपने लास्ट पॉइंट की, दैट इज द क्लोजर इज वेरी इजी इन केस ऑफ अ स्टार्टअप बिजनेस। दोस्तों हमारे देश में काफी सारे स्टार्टअप स्टार्ट हुए जिसमें से काफी सारे स्टार्टअप्स फेल भी हो गए हैं और काफी सारे स्टार्टअप सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो जितने भी स्टार्टअप्स एक्चुअली में फेल हो गए हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो अगर वो अपने बिजनेस को बंद करना चाहते हैं तो ऐसे में उनको एक स्पेशल बेनिफिट दिया गया है। दे कैन सिंपली फाइल देयर इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन और जैसे ही वो अपनी इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसके 90 डेज के अंदर वो अपना बिजनेस इजीली बंद कर सकते हैं, जो कि जनरली बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में या अदर देन रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स के केस में काफी चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार का बेनिफिट है जो कि स्पेसिफिकली एलिजिबल स्टार्टअप्स को दिया गया है। तो दोस्तों वैसे तो देखिए स्टार्टअप्स के अपने बहुत सारे बेनिफिट हैं, बट स्टिल मैंने कुछ मेन बेनिफिट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए हैं। इवन हमारी केंद्र सरकार, इट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, स्टार्टअप के लिए स्पेसिफिकली टाइम टू टाइम बहुत सारे बेनिफिट्स लॉन्च करती रहती है, उनको प्रमोट करती है। तो अगर आप ऐसे में प्लान कर रहे हैं अपने बिजनेस को एज एन स्टार्टअप रजिस्टर्ड करने का, सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू रजिस्टर्ड योर बिजनेस एज एन स्टार्टअप। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं, आपके साथ फिर मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।